छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसलिए सुधाकर जी जैसे साथियों का संसद में पहुंचना और मुझे मजबूत करना, और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। अब आप मुझे बताइए, जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? आपको पता है ना, उन्होंने तय किया है हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, दूसरे वर्ष दूसरा, तीसरे वर्ष तीसरा। बताइए साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है? भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। मैं जरा लातूर के भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं क्या? दुनिया के इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या हम देश को अस्थिरता में झोंक सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। कांग्रेस कहती है कि वो पहले देशवासियों की कमाई का एक्सरे करेगी, फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे, कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस गीद नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं। हमारे स्वभाव में है और हर मां बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को दे करके जाएं। ये हर मां बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती है?
गरीब से गरीब मां बाप होगा तो भी बच्चों को कुछ देकर के जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेंगे। आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, 1 ही दे पाएंगे। और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं। जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज